हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है पितृ विसर्जन वाले दिन, यानी कि अमावस्या का दिन। तो आज है मम्मी जी का श्राद्ध मेरे घर में, और नहा कर मैं तैयार हो गई थी। तो थोड़ा सा लेट हो गया सोकर उठने में, क्योंकि रात में लेट सोए थे किसी वजह से। तो आज लेट उठ हो गया, तो सारे काम लेट चल रहे हैं। और एक्चुअली पंडिताइन जी आएंगी नहीं खाना खाने, उनका टिफ़िन भिजवाना है। वो शाम को आएंगी दक्षिणा लेने वाले टाइम पे। मैंने दक्षिणा लेने के लिए बुलाया था, तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत थी कि चलो कोई बात नहीं। तो सुबह लेट सोकर उठी, और नहाने में साड़ी वाड़ी पहनने में लेट हो ही जाता है। तो मैंने जो है, और अभी 8:30 बजे जब मैं किचन में गई, तब मैंने खीर चढ़ा दी, आलू उबाल दिए, सारे मसाले पीस के रख दिए, दही बड़े का दाल पीस दिया। मतलब काफ़ी काम निपटा लिया आधे घंटे में। और 9 बजे मुझे याद आया कि मुझे करनी है अपनी वीडियो की तैयारी। वीडियो की तैयारी मीन्स जो वीडियो हमारा डेली जाता है 12 सवा 12 बजे रेसिपी चैनल के लिए, तो उसे रेडी करना है। उसका फ़ोटो, थंबनेल वगैरह, टाइटल वगैरह डालना है। पब्लिश करके पड़ा हुआ है, तो शेड्यूल सेट करना पड़ता है। तो वो फिर मुझे ध्यान आया कि आज की वीडियो की तो तैयारी है ही नहीं। फिर मैं ये मोबाइल लेने कमरे में आ गई। मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग शुरू कर देते हैं, आप लोगों से बातें भी करते रहेंगे। और आज कोई रेसिपी ऐसे नहीं शूट करनी है, क्योंकि श्राद्ध की थाली का वीडियो मैं शूट कर चुकी हूँ पहले ही। पूरा रूम बिखरा पड़ा है, रूम के भी कुछ भी नहीं करी है, बस नहा कर। और सबसे पहले मैं किचन में लगी, क्योंकि किचन में जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है आज के दिन। और 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पूरा खाना वगैरह बनने में। तो मैंने कहा पहले किचन का काम निपटाती हूँ। पंडिताइन जी तो आएंगी नहीं, पर हमें भी भूख लगती है, तो उनका टिफ़िन देने के बाद, मम्मी को खाना वाना लगाने के बाद फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। तो इसलिए जो मैंने कहा जो कुछ रूम में बिस्तर पे कपड़े पड़े थे, मैंने कहा यहाँ से फिर किचन से फ्री होकर तब यहाँ आकर निपटाऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, और किचन में ही मैं अपना ये भी काम कर लूँगी। तो चलिए, अभी आप देख रहे हैं एक साइड के पर्दे गिरा, एक साइड के पर्दे ऐसे ही पड़े हैं। चलिए मिलती हूँ किचन में। तो अभी मैंने आने के बाद पहले अपना वीडियो कंप्लीट किया, आलू की सब्ज़ी छौंक दी, और तोरई की भी सब्ज़ी बना ली। जैसा कि आप सबको पता ही है, श्राद्धों में तोरई जरूर बनती है। तो तोरई में थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च, थोड़े 1-2 आलू काटे, और सिंपल इंस्टेंट छौंक दिया, क्योंकि डेली समझ नहीं आता क्या नया रेसिपी निकालें। एक तो वैसे बिना प्याज लहसुन, और खीर तो चल ही रहा था। अब जा रही हूँ आलू छीलने। आलू उबल गए थे, और इसके बाद से बड़े तलकर थोड़ा सा पानी में डाल दूंगी, जिससे दही फेंट कर जो है काम हो जाए। दही मैंने जमाई नहीं। क्या हो रहा था कि मैं दोनों श्राद्धों में घर में दही जमा रही थी, और रात भर रखने के बाद पता नहीं क्यों दही सुबह ही एकदम खट्टी हो जा रही थी। मतलब कितना भी फ्रेश जमाओ, दही में खटास आ जा रही थी। मैंने इनको बोला मार्केट की दही ले आना, तो आज मार्केट से दही मंगाऊंगी। और यहाँ पर बड़ी कढ़ाई में आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी ऐसी है जो चलती है, और पंडिताइन जी के हमें देना है, और महावीर भैया के हमें प्रसाद वगैरह भेजने में काम आएगा। तो मैंने कहा आलू सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ। खीर बन रहा है, और इसके बाद से बनाऊंगी मटर पनीर। तो पनीर मैंने घर में निकाल कर परसों रख लिया था, एक टिफ़िन भर के मटर पनीर जो है, सॉरी पनीर निकला था। तो मैंने कहा चलो, मम्मी को पनीर भी बहुत पसंद था, मटर पनीर बना दूंगी। तो उसका भी मसाला वसाला तैयार करके रख दिया, वो भी अभी तड़का लगाऊंगी। और गैस पे इतनी जगह नहीं होती कि चारों बर्नर इतने पास हैं कि चारों पे 4 चीज़ें चढ़ा सकें। और जब 2 कढ़ाई चढ़ा लेते हैं तो 2 बर्नर फंस जाते हैं, और फिर उन पर 3rd बर्नर पे कुछ भी रखने के काम नहीं आ पाता। तो मैंने कहा पहले आलू की सब्ज़ी बन जाए, फिर जो है मटर पनीर छौंक दूंगी। और अब जा रही थी आलू छीलने। मैंने कहा थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं छिल रही हूँ आलू, और आलू वाली सब्जी के लिए मसाला जो है लगभग फ्राई हो चुका था। और बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनती है आलू झोल की, जैसे कि कहते हैं कि स्टेशन पे मिलती है, वैसी ही कुछ सब्जी मैंने बनाई थी। और ये सब्जी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, हो सकता है मुझे याद नहीं है, पर मैंने आप लोग के साथ ब्लॉग में भी शेयर किया हुआ हो। और प्योर टमाटर की ग्रेवी की प्यूरी बनती है, और कुछ खड़े मसाले होते हैं जो बाद में पड़ते हैं। आप चाहें तो तड़के में भी डाल सकते हैं, पर मैं इनका एक ड्राई पाउडर बनाकर डालती हूँ। और आलू को इस तरह से फोड़ कर डालते हैं, काट कर नहीं डालती हूँ, मसल कर डालते हैं, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और इस सब्जी में अगर थोड़े भी आलू हैं, तो आप ज़्यादा लोग को खाना खिला सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जी होती है एकदम पतले झोल की। तो यहाँ पर मसालों में आलू फोड़ कर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लेते हैं 2 मिनट, और उसके बाद से पानी डालकर ग्रेवी लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो अभी आप जैसा कि सब्जी का कलर देख रहे हैं, बहुत ही सब्जी टेस्टी बनी थी, एकदम बढ़िया सा कलर आया था इस सब्जी का। तो हाय करो। हाय। बोला जान, हाय हाय कर लिया। हाय किया कि हाय हाय किया? हाय हाय किया। किसको किया? उसमें कौन है? माँ। माँ। माँ के अलावा और कौन है बेटा? कोई देख रहा है आपको? कोई तो देख रहा है मोना को, है ना मोनू? बाद में देखेंगे सब, उस दिन बाद जब वीडियो जाएगा तब, है ना? ऐसा मोनू मणि नहा कर आई हैं, और किचन में देख रही हैं क्या क्या बन रहा है। माँ ने क्या क्या बनाया। मोनू को पूड़ी नहीं पसंद, मोनू कह रही है आज भी पूड़ी बन रही है, कल भी पूड़ी थी, और आज भी पूड़ी है। और कोई बात नहीं, आज चावल भी बनेगा, है ना मोनू? चावल खाओगी? मोना को चावल बहुत पसंद है, पूड़ी नहीं पसंद, रोटी पसंद है।
सब बच्चों की अलग अलग पसंद। और दिया को हमारे पूड़ी पसंद है। दिया को 4 दिन लगातार पूड़ी मिल जाए तो पूड़ी खा लेंगी। और मोनू को रोटी चाहिए, है ना मोनू? रोटी चाहिए। बाल नहीं झड़वाया? बाल झड़वाना है? जब बाल झड़वा के आओ। कंघी कर लिया? कंघी करी है बेबी? कर ली? लग नहीं रहा है। अपने हाथ से ऐसे करती है, ऐसे ढीला है ना। अरे सब हटा दिए हैं फूल, सब हटा हुआ है। दिया से बोल दो हटा दे, एक आध फूल दिया हटा दे। मोना गोदी चढ़ी है। मोना इंस्पेक्शन करने आई है किचन में क्या क्या बन रहा है। कैसा नाम है? चावल कैसे बन रहा है? पूड़ी के नाम पे नाक छिड़ गई इसकी। पूड़ी बने नहीं, मोना के लिए चावल बना रहे हैं। मोना चावल खाएगी ना? जीरा राइस बनाएंगे, जीरा राइस खाओगी? हाँ, खुश हो गई, अंदर से खुश हो गई। और दही बड़ा खाएगी मोना? दही वाला आइटम? दही वाला नहीं खाया पसंद, दही वाले आइटम नहीं पसंद। चावल दे दो। सूखे सूखे चावल खाती है मोना हमारी, स्पून से उठा उठा कर, बिना सब्जी बिना दाल के। और आज तो वैसे भी जीरा राइस होगा तो बहुत मन से खाएंगी। या फिर फ्राई चावल होते हैं, जैसे चावलों को फ्राई कर दिया जाता है प्याज टमाटर मटर वगैरह डालकर, तो वो चावल इनके फेवरेट हैं। तो वो आराम से इनका पेट भर जाता है। और उसको 2 टाइम 3 टाइम खा लेंगी, तब नहीं कहेंगी कि चावल है। हर टाइम चावल है, पर हाँ पूड़ियों के टाइम पे जरूर हो जाता है कि हर टाइम पूड़ी है ना मोनू? आज मोनू को पूड़ी नहीं देंगे, आज मोनू चावल खाएगी। जा बेटा जा, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो गई। और यहाँ पर सब्जी दिखा दूँ आप लोगों को। ग्रेवी पक रही है, थोड़ा सा और पकाना बाकी है। और ऊपर से मैंने गरम मसाले का एक पाउडर बनाया था, ड्राई पाउडर, जिसमें जीरा काली मिर्च लौंग इलायची ये सब डाले थे, तो वो भी डाल दिया है। उसी वजह से फ्लेवर आता है उसका। आप देख सकते हैं ये बड़ी इलायची है, तो इतना ही पीसती हूँ एकदम ड्राई सा पाउडर। और इस सब्जी में ऊपर से डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सब्जी बस 4-5 मिनट और पकेगी तो हमारी आलू झोल की सब्जी तैयार हो जाएगी, स्पेशली पूड़ी के साथ खाने वाली। और भी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। खीर भी लगभग बनकर रेडी हो चुका है। और इधर ये खीर में चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ डाल दिए। बस थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। अभी मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है क्योंकि मैं गाढ़ी खीर बनाती हूँ। थोड़ा सा और पकाऊंगी 10 मिनट तो खीर जो है बनकर रेडी हो जाएगी। और इस साइड कढ़ाई चढ़ा दी है मटर पनीर की सब्जी के लिए। तो इसमें जो है डालूंगी खड़े मसालों का तड़का। तेल गरम कर लिया था, तो इसकी रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों के साथ। मसाले के तड़का लिया है और अब एक मसाले का पेस्ट बनाया है, वो दिखाती हूँ। इसमें है टमाटर, दही, मलाई, हरी मिर्च और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है ऊपर से, वो है, ये डालूंगी अब। और अभी सब्जी में तड़का लगाने के बाद मैंने जब पेस्ट डाला तो पेस्ट इतनी तेज उछलता है कि मैंने फटाफट से ढक्कन डाल दिया, क्योंकि आसपास का जो गैस का बर्नर है, टाइल्स वगैरह है, वो सब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और इस तरह से सब्जी जब कभी होती है, तेल एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो मैंने कहा ढक्कन लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छे से जो है मतलब ढक्कन के अंदर रह जाता है। और अभी मैं आप लोग को वो तुरई वाली सब्जी दिखा रही हूँ जो मैंने बना कर रखी थी। एक्चुअली मैंने कुकर से शिफ्ट किया तो मैंने कहा चलो सब्जी की शक्ल एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। और अभी मसाले आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े अच्छे से कलर आने लगे हैं, तो इसमें कुछ बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस उसके बाद से ढककर धीमी धीमी आंच पर इस मसाले को फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें मलाई है, दही है, तो सभी कुछ का फ्राई होना अच्छे से ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर ढक्कन लगाकर और मसाले को फ्राई कर लिया। तो आप देख रहे हैं मसाला कितना बढ़िया खुरदुरा हो गया है। और इसके बाद से डाल रही हूँ फ्रोजन वाले मटर हैं, साथ ही मखाने डाल दिए। मैंने कहा चलो सब्जी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मटर के साथ मखाने डाले हैं। और अब डाली हूँ ग्रेवी के लिए पानी। और पनीर को आज मैंने फ्राई नहीं किया है, पनीर को मैं ऐसे ही डालूंगी। और ग्रेवी के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि घर का पनीर है तो थोड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि टूटने का डर होता है। तो मैंने कहा जब ग्रेवी जो है पकाऊंगी तब पनीर को डाल दूंगी। तभी आप देख रहे हैं पनीर डालने के तुरंत बाद पनीर के टुकड़े डाले हैं। साथ ही अब जा रहा है इसमें कसूरी मेथी, गरम मसाले का पाउडर। और बहुत ही बढ़िया सी सब्जी मटर पनीर की बनी थी, बिना लहसुन प्याज के भी। बिल्कुल लग नहीं रहा था कि हमने बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है। तो ये रेसिपी आप लोग भी कभी ट्राई करना। तो अभी जो है मैंने मम्मी जी को पानी देने वाला काम कर लिया, जो वहाँ पेड़ों के नीचे हम लोग करते हैं। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पिछले 2 ब्लॉग से मैं शूट कर रही थी। मैंने कहा आप लोग बोर हो जाओगे सेम चीज़ देखकर। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया वड़े तलने के लिए। और उड़द दाल भिगोई थी रात में, और उड़द दाल बहुत ज़्यादा नहीं भिगोई थी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दही की चीज़ें हैं, इस टाइम ज़्यादा दही वही हम लोग खाते नहीं है। तो मैंने कहा एक एक बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा पंडिताइन जी के यहाँ जो खाना भेजना है वो हो जाएगा। और मटर पनीर हमारे तैयार हो गए। रेसिपी आप लोग को कैसी लगी बताइएगा। बस ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करिए, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया। मटर पनीर तैयार है, गैस बंद कर दिया, कढ़ाई से सब्जी शिफ्ट करूँगी
क्योंकि मेरी वीडियो ही कढ़ाई है और इसमें ज़्यादा देर तक तेल मसाले वाली चीज़ें होती हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं मसाला जम ना जाए। और चावल भिगो दिए हैं। चावल जरूर बनाती हूँ अमावस्या पर, क्योंकि अमावस्या के दिन ऐसे कहते हैं वाइट चीज़ें बनती हैं, तो दूध दही चावल जो भी चीज़ें होती हैं, और रसगुल्ला है वो मार्केट से मंगाऊंगी, और दही बड़े भी वाइट है इसीलिए उड़द दाल के बनाती हूँ। तो बस मैं जा रही थी बड़े तलने और अभी चाय भी पी ली। और आज सुबह से मैंने पानी नहीं पिया था, मतलब मेरे मन में आ गया था ये चीज़ कि नहीं, आज मम्मी को पानी देने के बाद ही जो है फिर मैं पानी पीऊँगी। बस अब मन में जो आ गया वो काम कर लिया, सो कर लिया, न जाने क्यों आया। हालांकि मैं हर श्राद्ध में चाय या पानी पी लेती हूँ, आप लोगों से मैंने खुद भी बताया, पर मेरे मन में था कि नहीं, मम्मी है, मम्मी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो सुबह से मैंने पानी नहीं पिया था। मैंने इनको बोला कि आप नहा कर पूजा करके आओ, फिर चलो पानी दिलवा दो। पानी देकर फिर पानी पिया, बहुत ही प्यास लगी थी। और फिर चाय भी पिया, चाय मंगाकर भाभी भैया के यहाँ से चाय पी ली। बाहर से गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। और अब मैं जा रही हूँ बड़े तलने। बड़े तल के पानी में डाल दूँगी, पूड़ी का आटा लगाऊंगी, चावल बनाऊँगी। फिर थोड़ा सा फ्री महसूस होता है तो टाइम से खाना भेजना है, खाना भेज दूँगी। फिर जो हम लोग खाना वाना खाएँगे। तो आज का दिन भी बाकी के श्राद्धों के दिन की तरह ही बीत रहा है। और आज बाल थोड़े बांधे हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, कूल फील हो रहा है। बाकी 2 श्राद्धों में मैंने बाल धुले थे तो बाल जो है कभी खुलना, कभी बार बार गर्दन पे भी गिरते हैं, धुले हुए बाल होते हैं। और आज थर्सडे था तो मैंने बाल नहीं धुला, अभी जस्ट कल ही धुला था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज जो है ऐसा नहीं है कि बाल तुरंत जो है गंदे हो जाते हैं। तो मैंने आज थर्सडे था इसलिए बाल नहीं धुले। तो बस अब जो है ये पीछे से झाँक रहे हैं, इनको जो है पैसे देती हूँ रसगुल्ले, दूध और दही लाने के लिए, क्योंकि दूध जो आई थी वो मैंने खीर में ले लिया था। मैंने इनको बोला कि बाहर से दूध लाकर रख दो, बाकी चाय के लिए या बच्चों के लिए दही मंगाऊंगी, जैसा कि आप लोगों को बताया था दही बड़े के लिए। तो आज सब कुछ मार्केट से आ रहा है। पैसे देती हूँ, इनको भेजती हूँ, विदा करती हूँ पतिदेव को, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अब यहाँ पर मैंने तलने शुरू कर दिए हैं बड़े, यानी कि दही बड़ों के लिए बड़े। और बड़े आज मैं एकदम सिंपल साइज के बना रही थी, गोल गोल बस उठाकर डालती जा रही थी। थोड़े बड़े बड़े जो भल्ले वाले बनते हैं वैसे मैं बना रही थी। मैंने उनको बड़ों की शेप नहीं दी थी, क्योंकि जो छेद वेद करते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी बड़े आप देख रहे हैं कढ़ाई में काफ़ी अच्छे फूल गए हैं, और इतनी ज़्यादा अच्छे से फूल लेते कि कढ़ाई में जगह नहीं बची थी इन्हें पलटने के लिए। तो मैंने क्या किया कि स्पून से गर्म तेल बड़ों के ऊपर में डाल रही थी, उससे क्या ऊपर का हिस्सा जिससे सीख जाए तो पलटना आसान हो जाता है। तो बस इसी तरह से स्पून से मैंने हल्के हल्के पलटने शुरू कर दिए थे, क्योंकि इनमें बड़ा जो छेद वाला पलटा होता है वो डालने की जगह ही नहीं बची थी। और जब तक बड़े तल रहे हैं मीडियम फ्लेम पर, तब तक मैंने मटर पनीर की सब्जी यहाँ पर खाली भी कर दी है, और कढ़ाई को डाल दिया है सिंक में कि जैसे ही फ्री हो जाऊंगी तो उसको धुल कर रख दूंगी। और बस एक एक चीज जैसे जैसे बनते जाते हैं तो उनको मैं हटाकर गैस के एक किनारे रखती जाती हूँ। तो यहाँ पर बड़े तल लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 राउंड के बड़े हमारे तल कर तैयार हैं। ये लीजिए, बड़े तल कर तैयार हो गए और एकदम फूले फूले बहुत ही अच्छा बने हैं, बहुत ही गर्म है बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। बस इनको अब 1 मिनट में पानी में डाल दूंगी, जो बाकी बचे हैं उनको भी तल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी यहाँ पर जैसे ही मैंने शुरू किया जीरा राइस बनाना, यानी कि तड़का डालना, तब तक ये वापस आ गए मुझे बुलाने कि दरवाजे पर जो है फ्रेश अमेरिकन वाले पॉपकॉर्न आए हैं जो तुमने बोला था खरीदने के लिए। एक्चुअली मैं साल भर के कॉर्न स्टोर करके रखती हूँ, तो इनको ध्यान था, इन्होंने बोला कि दरवाजे पर एक रेडी वाला है, वो जा रहा है, अगर तुम चाहो तो कॉर्न देख लो। तो यहाँ पर ये हाथ में 4 दाने कॉर्न के लेकर आए थे मुझे दिखाने। तो यही हंस रही थी कि अरे मैंने ऐसे जैसे अभी चावल डाला ही है, इसको छोड़कर नहीं आ सकती। मैंने कहा आप उसको बोल कर रखो कि वो जो है थोड़ी देर खड़ा रहे। तो 5 मिनट वो खड़ा रहा। तो अभी आप देख रहे हैं मैं ठेले पे जा रही हूँ, और कॉर्न का नाम सुनते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कॉर्न और मटर 2 ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने फ्रीजर में स्टोर करती ही करती हूँ, कि कब कहाँ जरूरत लग जाए पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं कॉर्न को चेक कर रही थी, तो कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, पर मुझे काफी अच्छे अमेरिकन वाले स्वीट कॉर्न मिल गए जो मैं स्टोर करके रखती हूँ। और इतने ज्यादा अच्छे थे कि बच्चों ने तो तुरंत देखते ही डिमांड कर दी कि माँ ये बनाकर खिलाओ। तो शाम को बच्चों को मैंने बनाकर खिलाया भी था, जो स्वीट कॉर्न होते हैं मॉल स्टाइल वाले, जो कि अच्छे से चटपटे से होते हैं, बच्चे स्पून लगाकर खाते हैं, वो वाले कॉर्न मैंने बनाए थे इनसे आज ही के दिन शाम को। तो यहाँ पर ठेले पर आप देख रहे हैं कि ये कॉर्न है, और दाने बहुत अच्छे निकले थे, तो मैंने इनको स्टोर करके रखा था। और एज इट इज जैसे ही छिलते हैं एयरटाइट डब्बे में डालिए, कुछ भी धुलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, और बस फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए एयरटाइट डब्बे में डालकर। तो यहाँ पर मैंने 4 किलो के लगभग फ्रेश कॉर्न खरीदे थे, और जब शाम को फ्री हुए मैं और दीदी, तो फिर हम लोगों ने बैठ कर छीले थे। तो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि भैया जरा आप थोड़ा सा खोल कर दिखा दो, क्योंकि कभी कभी दाने इतने छोटे होते हैं और कुछ कॉर्न के दाने बहुत छोटे थे। तो मैंने उनको वापस से रखवा दिया कि ये वाले नहीं लेने, मुझे जो है बड़े वाले दाने चाहिए। तो फिर बड़े जो है कॉर्न छाट कर लिए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने हटा दिया कि नहीं मुझे छोटे नहीं चाहिए, जब आप रेट नहीं कम कर रहे हो तो फिर मैं भी क्यों समझौता करूँ तो ऐसे करके जो है कहा सुनी करने के बाद फिर मैंने 4 किलो कॉर्न खरीदे थे यहाँ पर। और कॉर्न खरीदने के बाद फिर अंदर आऊंगी, तो फिर जो है बाकी का काम निपटाऊंगी। तो इस तरह से होता है कभी कभी बीच बीच में हमारा हाथ रुक जाता है काम करते करते। और अभी कॉर्न खरीदने के बाद जब मैं किचन में आई हूँ,
तो फिर ये जो है दही लेकर आ गए थे, तो दही इन्होंने खाली कर रही थी। ये मैंने इनको बोला कि चलो आप भी थोड़ा सा हाथ लगा दो काम में, तो यहाँ पर दही खाली कर रहे हैं और रायते में जो मसाले चाहिए, रायते में नहीं सॉरी दही बड़े में, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही थी क्योंकि मैंने मीठी चटनी नहीं बनाई थी। तो बस मैंने ऐसे ही मसाले ऐड किए थे, वही जीरे का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पुदीने का पाउडर। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा काला नमक और दही में थोड़ी सी चीनी डाल दी थी क्योंकि मीठी चटनी तो थी नहीं। तो बस यहाँ पर दही को फेंट कर और बड़े जो है फूल जाएंगे पानी में, तो बस वहाँ से निचोड़ निचोड़ कर दही में डालकर और सर्व करने के लायक हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है दही बड़े बनाने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ थोड़ा थोड़ा तलने के बाद एक भगोना मैं निकाल कर रख देती हूँ, उसके बाद से जो है जाऊँगी पूजा के लिए, यानी कि मम्मी को खाना वाना लगाने के लिए। और आज मेरी मम्मी की फ़ोटो भी नहीं लगाई थी, तो वो सारा काम आज मैं हॉल में करने वाली थी। आज मैंने किचन में कुछ नहीं किया था, मैंने कहा हॉल में नीचे बैठकर आराम से उनका श्रद्धांजलि वाला जो खाने वाला काम होता है वो भी करूँगी। और ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मम्मी की फ़ोटो लगा ली है और पाटे पे रख दिया है। और मुझे बाद में पता चला कि पाटे पर कोई कपड़ा भी रखते हैं, जो कि मेरी जयपुर में दीदी रहती है उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता था, तो मुझसे ये गलती हो गई, मैंने पाटे पे फ़ोटो ऐसे ही लगा दी। और यहाँ पर सारा खाना है जो थाली में लगा कर ले आई हूँ, और रसगुल्ले भी थे जो मार्केट से आए थे। तो बस यहाँ पर ये खाना है और मम्मी को बस माला वाला चढ़ाऊंगी, अगरबत्ती चलाऊंगी। उसके बाद से जब पंडिताइन जी आई थी तो वो मुझे बता कर गई थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, कि अगर कभी कोई ना मिले कोई पंडित तो घर पे आप लोग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है टीका लगा कर और मम्मी को माला पहना दूंगी, अगरबत्ती चला दूंगी। और उसके बाद से खाने की जो है 5 जगह भोग निकाल लेते हैं, वो अलग अलग मतलब गाय कुत्ता और कौवे के नाम पे अलग अलग ग्रास निकलता है, वो सब करूंगी। दक्षिणा भी हाथ में लेकर जो है पुष्पांजलि वाला काम मैंने किया था, मतलब मुझे जितना समझ में आया वो मैंने कर दिया, जितना पंडिताइन जी बता कर गई थी। तो आज अपने घर की पंडिताइन मैं ही बन गई थी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉल में बैठे हुए हैं और बच्चे भी आगे पीछे चक्कर काटते हैं कि माँ आज आप क्यों कर रही हो, आज आंटी नहीं आई है। तो बच्चों के 50 सवाल होते हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा सवाल बच्चे करते हैं। तो अभी हमने दिया और मोना को बुला लिया कि आकर दादी को टीका लगा दो, और बस यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। और अब यहाँ पर इसी खाने की थाली से मैं जो है पाँची से लगा रही हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से था, 2-2 पूड़ी रख कर और उसके ऊपर से जो है जो भी खाने की रसोई बनी थी, मतलब जो भी खाना बना था उन सब में से थोड़ा-थोड़ा करके पूड़ियों के ऊपर रख देंगे, और सिक्के या नोट जो भी हो हाथों में लेकर और थोड़ा-सा अक्षत लेकर और पानी थोड़ा-सा बूँद लेकर और जो है इस तरह से नाम से करके और बस इस तरह से कर देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं। तो बस हमारा आज का जो है अमावस्या का ये पितृ विसर्जन का काम भी इस तरीके से काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद से ये जो खाने की थाली है इसमें और खाना डालकर वो मैंने पंडिताइन जी के यहाँ टिफ़िन लगाकर भेज दिया था, और इसके बाद से अपने लोग के नाम पर अलग थाली लगाऊंगी। और अभी पंडिताइन जी को खाना भेजने के बाद, बच्चों को खाना देने के बाद मैंने लगा ली है अपने लोग के खाने की थाली, मतलब अपनी और इनकी। तो यहाँ पर मैं थाली लेकर नीचे ही बैठी थी और इनका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा आप भी आ जाओ साथ में खाते हैं। तो यहाँ पर पूरी खाने की थाली लगी हुई है और बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यही सब कुछ बनाया था। आप लोग भी प्रसाद जो है खा लीजिए इस तरीके से। और बस यहाँ पर खाने के बाद महावीर भैया भी आए हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, बाकी सब ने खा लिया था। तो बस मैंने आज का ब्लॉग यहीं तक बनाया था। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, यानी कि एनिवर्सरी का ब्लॉग में। जी हाँ, मेरी एनिवर्सरी थी जो मैंने सेलिब्रेट करी और उसका वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलूंगी अपने एनिवर्सरी के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।